हमारे देश के लोग पागल हो गए हैं क्या? किस बात की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? देश में करप्शन सिर्फ कानून की नज़रों में गलत है, हकीकत में सब करते हैं। रोजगार सिर्फ नेताओं के जुमलों में मिलता है, युवाओं के हाथ में नहीं। रेपिस्ट जो होता है वो समाज में खुलकर घूमता है और जो विक्टिम होती है उसे मुंह ढाक कर चलना पड़ता है। धर्म और जाति के नाम पर आरक्षण दिया जाता है और एकजुट करने के लिए कोई आवाज ही नहीं उठाता है। सड़क किनारे मूतने पर किसी को शर्म नहीं आती, मगर उसी सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी रोकी नहीं जाती। इस बात की आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं। तुम इस बात का एक और साइड जानो, 1947 से लेकर अब तक हम 5 ऑफिशियल वॉर लड़ चुके हैं, जिनमें ना जाने कितने सैनिक शहीद हो गए हैं और क्लासिफाइड तो ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पुलिस वाले रात रात भर त्योहारों पर ड्यूटी करते हैं ताकि हम अपने घर में बैठकर सुकून से त्योहार मना सकें। कोरोना काल में हजारों डॉक्टर्स ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। किसान से ज्यादा मुनाफा बिजनेसमैन कमाता है, फिर भी वो किसानी करता है क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी को तो उठानी ही पड़ेगी। हजारों क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी जानें दी हैं, खुद के लिए नहीं, हमारे लिए, ताकि हम आज़ादी में सांस ले सके। और तुम कहते हो आज़ादी से हमें मिला ही क्या है? क्रिटिसिज्म भी तो ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म 2 तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव ओपिनियन। तुम जो कह रहे हो वो डिस्ट्रक्टिव ओपिनियन है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूरी है देश के लिए। मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ देश में एक नहीं 1000 समस्या है, मगर तुम खुद से भी एक बार सवाल करो, तुमने आज तक कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है? अगर तुम खुद कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो जो तुमने कहा है उनमें कभी हिस्सा मत लेना, क्योंकि ध्यान रहे इस एक दिन के आज़ादी के जश्न के लिए कोई हर रोज़ इसकी कीमत चुका रहा है।